Assalamu alaikum everyone, my name is Barira Sohail and I am here from Sunday Private Limited. So आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक टॉपिक जिसका नाम है मिलाज़मा। मिलाज़मा जो है वो पाकिस्तान में अक्सर जो है अब देखा जा रहा है। तो अब इसके ये कॉजेज़ क्या हैं, इसकी प्रिविलेंस क्या है और इसका हम बेटर ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, इस सब के लिए हमारे पास आज डॉक्टर आमना सरवर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो डॉक्टर आमना से हम लोग सबसे पहले पूछते हैं कि इनके पास जो कि पेशेंट्स आ रहे होते हैं मिलाज़मा के लिए, तो वो तकरीबन क्या उनका एवरेज है कि किस हिसाब से पेशेंट्स आ रहे होते हैं? अच्छा, जैसे कि प्रेवलेंस की बात है, मैं आपको अपनी ओपीडी की आपको स्टैट्स शेयर करना चाहूँगी। अगर मैं इसमें बात करूँ कि अगर मेरे 10 पेशेंट्स आते हैं तो उसमें से 5 पेशेंट मिलाज़मा के होते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर फीमेल्स एंड मेल्स की निस्बत फ़ीमेल में हमें इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा मिल रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक्स जो कि हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो भी उसकी कैलकुलेशन में 40 से 50% पेशेंट जो हैं वो मिलाज़मा के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप कोई एज फैक्टर बताना चाहेंगे कि क्या एज हो रही होती है जिसमें मिलाज़मा जो एग्जैजुरेट कर रहा होता है? अच्छा, एज ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो फीमेल्स एज बेयरिंग उसमें ग्रुप से आती हैं, क्योंकि इसके बेसिकली जो आप अगर उसके कॉजेज़ की जब बात करते हैं तो उसके कॉजेज़ में भी अगर जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं दैट इज़ द मेन रीज़न कि जो मिलाज़मा को प्रेजेंट करता है। तो इसलिए वो जो एज ब्रैकेट है हमारे पास तकरीबन 25 से 35-40 तक की जो एज ब्रैकेट है उसमें हमारे पास ऑल्दो कि कम एज के भी आ रहे हैं, उसके कॉजेज़ अलग हैं जो हमारे पास फार्मूला क्रीम्स, सन एक्सपोजर्स और इससे जो कॉज प्रेजेंट करते हैं तो वो लोअर एज ब्रैकेट से आते हैं। बट मोस्ट ऑफ द जो एज ग्रुप है दैट इज़ फ्रॉम 25 से 40 तक का एज ग्रुप है। ठीक है, तो दूसरा सवाल मेरा यही था कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ आपने बोला कि फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मोस्टली हो रहा होता है और सन एक्सपोजर की वजह से। ठीक है, तो डॉक्टर आप इसमें ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल है? अच्छा, ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है उसमें सबसे पहले तो मिलाज़मा की सिवेरिटी पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो मिलाज़मा की प्रेजेंटेशन है जो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो ब्राउन या ब्लैक और डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन डिफरेंट कलर के पैचेस जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। तो हम डिसाइड कर लेते हैं इधर इट्स सुपरफिशियल मिलाज़मा और द डीप मिलाज़मा। तो उसमें जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो स्टार्ट विद द टॉपिकल्स। सबसे पहले हमारे पास टॉपिकल्स लगाने की जो क्रीम्स हैं वो एक ऑप्शन होता है। सेकेंडली केमिकल पील्स, देन मीज़ोथेरेपी एंड लेज़र ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो टॉपिकल्स में सबसे इजीली और रेडीली अवेलेबल हमारे पास टॉपिकल्स का ही ऑप्शन होता है। एज़ यू नो कि पाकिस्तान की जो नॉर्मल कॉमन पॉपुलेशन है दे आर नॉट सो अफोर्डिंग कि दे कैन गो फॉर सर्टन प्रोसीजर्स। तो उसमें हम टॉपिकल्स की जहाँ तक बात करें तो उसमें फिर आप यू विल स्टार्ट विद द हाइड्रोक्विनोन, कॉजिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ट्रांसमिक एसिड, एजेलिक एसिड और ग्लूटाथायोन, ये हमारे पास टॉपिकल में ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि आपने कोजिक एसिड की बात करी तो मुझे लगता है कि कोजिक एसिड के काफ़ी पुराना ट्रीटमेंट आता जा रहा है जो मैंने सुना भी है मिलाज़मा के लिए। तो कोजिक एसिड क्या ट्रीटमेंट है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं या उसके क्या मतलब डिसएडवांटेज, क्या कहना चाहिए कोजिक एसिड? ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट कॉजिक एसिड तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई वुड लेबल इट एज़ द सेफेस्ट ऑप्शन अमंग द टॉपिकल्स, क्योंकि उसमें इरिटेशन के चांसेस कम होते हैं। ऑल्दो वन डिसएडवांटेज इफ़ यू कॉल इट कि इसका रिस्पांस थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा देर में आएगा बट डेफिनेटली रिजल्ट्स कम। और उसमें पेशेंट को बस हम ये काउंसिल ज़रूर करते हैं कि आपको अपने जो ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया गया है उस पर स्टिक रहना है, क्योंकि जो हाइड्रोक्विनोन है या सर्टन डिफरेंट हमारे पास एसिड्स के ऑप्शन है, दे हैव सर्टन इरिटेटिंग प्रॉपर्टीज़ के, उससे पेशेंट को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो यानी कि एक चीज़ ठीक करने के लिए अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं तो वो उसको क्वांटिटी या तो ज़्यादा लगा लेते हैं या ड्यूरेशन ज़्यादा लगा देते हैं। तो उस सब के कंपैरेटिवली कॉजिक एसिड इज़ द सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑप्शन यू कैन से। तो मतलब
कोजिक एसिड एक स्लो प्रोसीजर है, बट डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट साबित हो रहा है, राइट? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो वन टाइम ओपीडी में आते हैं और फिर ये है कि वो 2-2, 3-3 महीने के लिए मतलब वो नहीं आते हैं, वो गायब हो जाते हैं। एंड दे ट्राई टू यूज़ दैट थिंग, वो खुद ही से जितना लंबा अरसा वो यूज़ करना चाहें, तो उस लिहाज से कोजिक एसिड इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आप कोई भी टॉपिकल मोडालिटी यूज़ करें, इफ़ यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द सन विद द सन ब्लॉक, तो आपका उस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके बेसिकली सन प्रोटेक्शन को और सन ब्लॉक की जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं इस तरह आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इट्स समथिंग यू नीड टू अप्लाई रेगुलरली एंड रिलीजियसली। कि आपने इधर यू आर इंडोर, आप बाहर हैं, आप किचन में हैं, आप कुछ भी काम करें, आप वर्किंग हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपका सन ब्लॉक जो है वो आपका कभी भी आप उसको ओमिट नहीं कर सकते। यू नीड टू अप्लाई इट। और जब आप टॉपिकल ट्रीटमेंट के साथ आप उसको ऐड ऑन करते हैं तो वो आपको फिर इन्हांस्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। और सन ब्लॉक की अगर बात करें तो उसके कितने तकरीबन SPF की रेंज होनी चाहिए? अच्छा, SPF की जहाँ तक बात है तो तकरीबन जो है 30+ तक का इज़ फाइन कि आप उससे अबव आप यूज़ कर सकते हैं, उससे बिलो इज़ वॉन्ट वर्क दैट मच। लेकिन आप लोग जिस तरह देख रहे हैं कि हमारी आजकल भी कराची में हीट बहुत ज़्यादा है, सन बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन यूज़ 50 SPF सन ब्लॉक, you can use 100 SPF सन ब्लॉक। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, एज आई टोल्ड कि पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम पेशेंट से कहते हैं कि या ये मेरे लिए आम लोगों के लिए भी मैसेज है कि बजाय इसके कि वो घर पे बैठ के खुद ही से चीज़ें डिसाइड करें, दे शुड एटलीस्ट विजिट डॉक्टर फर्स्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, उनके पास आना चाहिए ताकि वो उनकी कंडीशन को असेस करते हुए उनका ट्रीटमेंट प्लान करें। क्योंकि फॉर एग्जांपल one thing is suitable for you, it's not suitable to everyone. तो it's basically depend on the condition, a patient, and उसका sun exposure, उसका जो daily routine है, इस सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए we advise them to come to us, तो सो दैट हम उनका असेस करके उनका ट्रीटमेंट प्लान असाइन कर दें उनको। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये काफ़ी वैसे एक शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी और हमें पता चल गया कि मिलाज़मा के क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और कौन सा सेफेस्ट और लॉन्ग टर्म में कौन सा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना फॉर योर टाइम, एंड वी आर ऑनर्ड कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। माई प्लेयर्स, थैंक यू सो मच।